गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी? बेटा सभी लोग जल्दी से बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। हेलो साहिल। बिल्कुल, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ वगैरह देखते रहा करो, सही बात है। हर हर महादेव। चलो भाई, बहुत बढ़िया निकुंज, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश। चलो भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। और आज हमारा नया टॉपिक है जैनिज्म इन इंडिया, भारत में जैन धर्म। और बढ़िया क्वेश्चंस, और ज्यादातर क्वेश्चंस तुम्हारे पीवाईक्यूज हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्हें कवर करने वाले हैं। और आज में और कल में 2 दिन में हमारा जैनिज्म खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम शुरू करेंगे, बच्चों अपना तीसरा चैप्टर महाजनपद वाला। ठीक है, चलो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। चलो बेटा, तो आज का हमारा चैप्टर जैनिज्म इन इंडिया, भारत में जैन धर्म। और बुद्धिज्म हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसका टेस्ट भी हो चुका है। चलो, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो लोग भी अभी भी बेसिक्स पक्के नहीं हैं और उसके बाद भी एटीएम लेकर बैठे हुए हैं, तो बेटा एटीएम का फायदा तब होगा जब बेसिक्स क्लियर होंगे, थ्योरी क्लियर होगी। अगर तुम्हें करनी हो तो अभी 8 अगस्त तक ऑफर चल रहा है बच्चों, 499 का है। 8 अगस्त के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। अगर आप या आपके किसी और साथी को, जानने वाले को अगर ये कोर्स लेना हो तो उनको जरूर बोल दीजिएगा, ताकि टाइम से ले सके, क्योंकि बार बार ऑफर को एक्सटेंड करना हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरनेट बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई बफरिंग वफरिंग का कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ दो, सिलेबस की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी। ठीक है भाई, सिलेबस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। चलो बेटा, तुम्हारे एग्जाम से पहले तो हो ही जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से, तो टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की डेट्स वगैरह देख के ही कुछ चीजें और एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड कर दी जाएंगी। अगर टाइम कम बचा तो जितना हमारे पास, हमने जितना प्रॉमिस किया उतना तो हम देंगे ही। और क्योंकि अगर टाइम एक्सटेंड हो गया एग्जाम का तो कोई लोड ही नहीं, फिर तो आराम से इसको और चीजें इसमें ऐड कर करके आपको फायदा पहुंचाते रहेंगे। चलो, तो जैनिज्म में ध्यान से देखो बेटा। इन जैनिज्म द वर्ड जैन, ध्यान से देखो, इन जैनिज्म द वर्ड जैन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिना या जिन, विच मीन्स क्या, इंप्लाइंग वन हु हैज ट्रांसेंडेड ऑल द ह्यूमन पैशंस। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिना या जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है वो यहां पर बताना है। जिसका अर्थ है, मतलब आपको एक वर्ड वहां पर लिखना है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो सभी मानवीय भावनाओं से परे है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका जवाब क्या है। सब लोग जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं, ज्यादातर ठीक दे रहे हैं। इसका जवाब है कॉन्क्वरर, विजेता। देखो, ये जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन या जिना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता, कॉन्क्वरर। यानी एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी मानवीय भावनाओं पर, ठीक है, चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो, चाहे दूसरी कोई भावना हो जिसमें मोह है, लालच है, ठीक है, काम है, वो सारी चीजों पर उसने काबू पा लिया है। वही असली विजेता, वही असली जैन है। ठीक है, यानी अगर आप मोह माया से परे निकल चुके हो, अगर आपका कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, आप हर सिचुएशन में बहुत ही न्यूट्रल और बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक तरीके से काम कर पा रहे हो, तो आप जो है जिन हो, जिन यानी कि जैन हो। ठीक है भाई। जतिन, फाउंडेशन बैच की हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री अभी 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगी, और फिर मॉडर्न जो है एक बार में जाएगी कहानी के तौर पे, 15-20 दिन में वो खत्म, और उसके बाद फिर नए सब्जेक्ट्स चालू। ठीक है,
हिस्ट्री में ही लंबा टाइम लगता है, जिस भी फाउंडेशन को आप पढ़ोगे हिस्ट्री में हमेशा लंबा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत है और हमने जरा सा भी छोड़ दिया और वहां से क्वेश्चन फंस गया तो तुम ही लोग हमारी ऐसी तैसी कर दोगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिना से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। चलो भाई, तो जिसने हर अपनी मानवीय भावना पर काबू पा लिया हो, जिसने अपने हर सेंस पर काबू पा लिया हो और फीलिंग पर काबू पा लिया हो, वो है जैन। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है कि वेयर वॉज स्वामी महावीर बॉर्न, स्वामी महावीर का जन्म कहां हुआ था। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो सभी लोग, इसका जवाब दो भाई जल्दी से, जल्दी से। कोई बात नहीं गायत्री बेटा, ये हिस्ट्री से नफरत करने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ने पे आओ तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। चलो इसका जवाब दो, कहां इनका जन्म हुआ था। और तुम इतने में बताओगे कहां जन्म हुआ था, मैं फटाफट से इनके बारे में काफी कुछ आपको बता देता हूं। देखो, भगवान महावीर के बारे में कहा जाता है कि भाई इनका जो बचपन का नाम है, जो इनका रियल नेम है, जो इनका वास्तविक नाम है, इनका वास्तविक नाम है बच्चों, इनका वास्तविक नाम है वर्धमान। क्या नाम है इनका वास्तविक नाम? वर्धमान। वर्धमान इनका रियल नेम है। इनका बर्थ, इनका जन्म, इनका बर्थ हुआ है बच्चों कुंडग्राम में। कहां पर? कुंडग्राम में। उस हिसाब से आंसर तुम्हारा हो गया सी। तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। और ये कुंडग्राम कहां पर है? कुंडग्राम है वैशाली में। बिहार में एक जगह है पटना के ऊपर, यानी पाटलिपुत्र के ऊपर वैशाली। तो वैशाली में कुंडग्राम नाम की जगह थी, वहां पे इनका बर्थ हुआ। और जन्म हुआ कब है? जन्म हुआ है बच्चों 540 BCE में, 540 ईसा पूर्व में, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 540 साल पहले, यानी भगवान बुद्ध के 23 साल बाद इनका जन्म हुआ है। भगवान बुद्ध से 23 साल 23 ईयर्स छोटे हैं ये। और इनके फादर की अगर हम बात करें तो इनके फादर का नाम, जो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था, वो इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, हालांकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इनका, पर अब ये कोइंसिडेंस है। जो भगवान बुद्ध का अपना नाम था वो इनके फादर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, और सिद्धार्थ जो है वो ज्ञात्रिक क्लैन के, एक क्षत्रिय वंश के राजा थे। ज्ञात्रिक क्लैन का नाम क्या है? ज्ञात्रिक, JNATRIK। याद रखना, इंग्लिश में JNA, ध्यान से देखो बेटा, JNA ज्ञा का साउंड देता है, ज्ञा, JNA ज्ञा का साउंड देता है। तो यह है ज्ञात्रिक। तो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे सिद्धार्थ। ठीक है, ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। तो महावीर जो है वो राजकुमार थे बच्चों। ठीक है, प्रिंस थे, ज्ञात्रिक वंश के प्रिंस थे, राजकुमार थे। इनकी मदर की अगर बात करें भाई, वर्धमान की मदर की बात करें, महावीर भगवान की मदर की बात करें, तो वो भी एक बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुकात रखती थी। और वो, उनका नाम था त्रिशला, उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला, तो त्रिशला जो है वो लिच्छवी रॉयल फैमिली से थी। नेपाल में लिच्छवी शाही परिवार से आती थी वो, लिच्छवी रॉयल फैमिली से। लिच्छवी शाही परिवार से आती थी। ठीक है, लिच्छवी शाही परिवार से, यानी कि नेपाल की जो लिच्छवी रॉयल फैमिली से, उससे उनकी एक तरीके से मान के चलो उनके ताल्लुकात हैं। प्रिंसेस है वहां की, वो लिच्छवी शाही परिवार की प्रिंसेस हैं, मदर त्रिशला। वहीं अगर इनकी वाइफ की बात करें तो भगवान महावीर की वाइफ का नाम था, पत्नी का नाम था यशोदा। जैसे भगवान बुद्ध की वाइफ का नाम था यशोधरा, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। तो काफी कुछ थोड़ा सा ना मिलता जुलता सा है, यशोदा। हाँ, भगवान बुद्ध का एक बेटा था राहुल, इनकी जो है बेटी हुई, इनको एक डॉटर हुई। और उस डॉटर का नाम, इनकी बेटी का नाम था, या तो आप कहो अनोज्जा। क्या कहोगे? अनोज्जा। एक तो उसे अनोज्जा भी कहा जाता था। अनोज्जा के अलावा आप कह सकते हो प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, और कहीं कहीं पे प्रियदर्शना भी लिखा हुआ है। ज्यादातर जगहों पर प्रियदर्शना लिखा हुआ है। ठीक है, प्रियदर्शना
अनोजा या प्रियदर्शनी, ये इनकी बेटी का नाम है। और बेटी की जिससे शादी हुई, देखो ध्यान से, बेटी की जिससे शादी हुई यानी जो सन इन लॉ है, जो दामाद है, जो दामाद है भगवान महावीर का, वो था जमाली। जमाली, जमाली बच्चों, ठीक है, जमाली। और जमाली ही इनका पहला शिष्य भी बना, ठीक है। जमाली फर्स्ट डिसाइपल भी था इनका, फर्स्ट डिसाइपल, पहला शिष्य। तो पहला शिष्य जमाली, जो कि इनका सन इन लॉ भी है, फर्स्ट डिसाइपल यानी पहला शिष्य। तो ये इनके लाइफ के बारे में बेसिक डिटेल से आपको पता होनी चाहिए। तो इनका जो जन्म हुआ है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है बच्चों, कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। जल्दी से फटाफट से ये डिटेल्स देख लो, ठीक है, बिल्कुल। तो रियल नेम वर्धमान, बर्थ कुंडग्राम वैशाली 540 बीसी में। फादर का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक क्लैन के चीफ हैं। मदर का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है, नेपाल की। वाइफ का नाम यशोदा, और इनकी बेटी का नाम अनोजा प्रियदर्शनी या फिर प्रियदर्शना। उसके बाद उनकी शादी हुई जमाली से, जो कि पहले डिसाइपल यानी पहले शिष्य बने महावीर के, ठीक है भाई। राहुल गोस्वामी, एक बार बेटा ये बात साहिल सर तक पहुंचाओ किसी तरीके से, बाकी मैं तो बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मैं साहिल सर को बता दूंगा एक बार, राहुल गोस्वामी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले ये जगह मार्क कर देते हैं, कुंडग्राम। ये देखो भाई, ये तो पाटलिपुत्र है, ये तो उस जमाने का पाटलिपुत्र, आज का पटना। और ये है यहां पर वैशाली कुंडग्राम, ये है कुंडग्राम वैशाली। तो यहां पर इनका जन्म हुआ है कुंडग्राम में, वैशाली में। और यहां से इनकी मदर आती थी, ये नेपाल में लिच्छवी रॉयल फैमिली से, यहां से इनकी मदर आती थी। ये लिच्छवी रॉयल फैमिली का एरिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन जैनिज्म हु इज अ तीर्थंकर, जैन धर्म में तीर्थंकर कौन है बच्चों? जल्दी से जवाब दो अगर मालूम है तो, वरना मैं तो बता ही दूंगा, जल्दी बताओ। जैनिज्म में तीर्थंकर कौन है, जल्दी बताओ। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। बेटा पावापुरी, सुरेंद्र पावापुरी अलग जगह है बेटा, वो पाटलिपुत्र के पास दूसरी जगह है। वहां पर पावापुरी में इनकी ना डेथ हुई है, ठीक है, पावापुरी में डेथ हुई है। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। आंसर है ए, यानी जैनिज्म में तीर्थंकर कौन? अ सेवियर एंड स्पिरिचुअल टीचर ऑफ द धर्मा हु टीचेस द वे टू मोक्ष और लिबरेशन। धर्म का एक रक्षक और आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग सिखाता है। भाई सीधी सी बात है, तीर्थंकर का मतलब है ऐसा इंसान जो धर्म की रक्षा करे, है ना भाई। धर्म को बर्बाद तो करेगा नहीं, धर्म की रक्षा करने वाला, ये तो ठीक बात है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये कि धर्म की रक्षा करने वाला तो हो ही, प्लस ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों को ये रास्ता दिखाए कि भैया तुम्हें कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। दैट हाउ विल यू गेट रिड ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हाउ विल यू गेट रिड ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कैसे आपको जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको अपने दुखों को खत्म करना है तो भैया बार बार जीवन लेना जो है उससे बचना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी जीवन में आओगे, किसी भी योनि में जन्म लोगे तो आपके साथ दुख सुख आएंगे। और अगर आप दुखों से परेशान हो तो आपको जन्म लेने का जो ये सिस्टम है ये रोकना पड़ेगा, यानी आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये बताता कौन है? ये तीर्थंकर बताता है। तो तीर्थंकर ऐसा इंसान है जिसने खुद ने ये सब ज्ञान लिया हुआ है, जो अपने जो भक्त हैं उनको ये मार्ग दिखाता है कि भाई इस तरह से मोक्ष मिलेगा, इस तरीके से साल्वेशन मिलेगा, इस तरीके से मुक्ति मिलेगी जीवन और मृत्यु के चक्र से। तो आंसर हो गया हमारा ए। चलो बेटा एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैन धर्म में जितने भी गुरु हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। जो अल्टीमेट गुरु हुए हैं, ध्यान से देखो बेटा, मैं यहीं पे बता देता हूं, जो अल्टीमेट गुरु हुए हैं जैन धर्म में, उन सभी गुरुओं को हम बोलते हैं तीर्थंकर। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं भगवान महावीर तक, ठीक है।
कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकराज हुए हैं। और जिसमें पहले जो तीर्थंकर थे, फर्स्ट वाले थे, उनका नाम था ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ। ठीक है, ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ, एक ही नाम है बच्चों ये, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ऋषभ देव या फिर ऋषभनाथ, ये हमारे पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म में। और इनका जो सिंबल है, इनका जो चिन्ह है, वो है बुल, जिसे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्स या फिर टॉरस, टॉरस या फिर बुल। और या फिर हिंदी में तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी में लिख सकते हो बैल। तो बैल, फिर बुल, या उसी को बोलते हैं टॉरस। ठीक है, तो ये याद रखना, बैल या टॉरस। तो पहले तो ऋषभदेव, उसके बाद मैं आपको बताता हूं जो लास्ट रहे वो थे अपने 24th जो रहे वो थे महावीर भगवान। महावीर के बाद, स्वामी महावीर के बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं बना। ठीक है, महावीर स्वामी जो है 24 यानी लास्ट थे महावीर स्वामी। और इनका जो सिंबल था वो था शेर, लायन। इनका सिंबल क्या था बच्चों? लायन, शेर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तीर्थंकर 24 हुए, पहले ऋषभदेव या ऋषभनाथ और 24वें महावीर स्वामी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे भी हम देखेंगे, 3-4 और पढ़ेंगे तीर्थंकर। ध्यान से देखो, हु अमंग दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज दी फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। अब बता दो भाई, जल्दी से बता दो, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया इतना, तो जल्दी से बताओ। राधिका, इसके बारे में बच्चे मेरे को जानकारी नहीं है तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऋषभनाथ हमारे हो गए पहले। पर अब तुम देखो बेटा, अभी तुमने बताया कि ऋषभनाथ सर ये तो पहले है, चलो ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, वर्धमान महावीर जो है वो 24th है। ठीक है, और वर्धमान महावीर के जो गुरु थे वो थे पार्श्वनाथ। तो अगर वर्धमान महावीर के ये गुरु हैं और वह महावीर जो है 24वें, तो ये फिर 23वें हैं। पार्श्वनाथ जो है वो 23rd है, 23वें गुरु हैं। और नेमिनाथ जो है वो 22वें थे, नेमिनाथ जो है 22वें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, इनके सिंबल्स बताता हूं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ऋषभनाथ तो पहले गुरु का जो सिंबल है वो है बैल, है ना, बैल। इसी को हम बुल बोल देते हैं या फिर ऑक्स बोल देते हैं या फिर टॉरस बोल देते हैं, एक ही बात है। उसके बाद 23rd जो हमारे पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ का सिंबल रहा है बच्चों, पार्श्वनाथ का सिंबल रहा है स्नेक। ठीक है, सर्प, स्नेक या फिर इंग्लिश में सरपेंट भी लिखा हुआ आ सकता है, तो एक ही बात है, सरपेंट या फिर स्नेक। महावीर भगवान का तो आपको मालूम है, महावीर भगवान का तो है शेर, लायन। और नेमिनाथ जो 22वें हैं उनका है कॉन्च शेल, शंख। उनका क्या है बच्चों? शंख, कॉन्च शेल। जो शंख नहीं होता, पूजा पाठ में हम लोग शंख बजाते हैं ना, तो वही शंख, वही कॉन्च शेल है इनका सिंबल। और एक और बता देता हूं आपको, एक और बता देता हूं, एक और है, उनका नाम है अजीतनाथ। अजीतनाथ, अजीतनाथ जो है वो हमारे दूसरे थे, ऋषभनाथ के बाद, ऋषभदेव के बाद दूसरे थे। तो फर्स्ट ऋषभदेव या ऋषभनाथ, सेकंड अजीतनाथ, 22nd नेमिनाथ, 23 पार्श्वनाथ, 24th महावीर। तो सेकंड जो है उनका सिंबल रहा है एलिफेंट, उनका सिंबल रहा है एलिफेंट यानी हाथी। तो पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां याद रखो, पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां याद रखो। तो हाथी इंग्लिश में एलिफेंट। ठीक है बच्चों, एलिफेंट। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा यहां पर पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, 22वां, 23वां, 24वां। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, यही 5 इंपॉर्टेंट याद रखो, यही 5 इंपॉर्टेंट याद रखो। ठीक है, यही बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो, द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर रिटन डाउन अबाउट 1500 ईयर्स अगो इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट विच प्लेस। महावीर
और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पहले उसी रूप में लिखी गई थी जिस रूप में वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं। यानी आज के टाइम में भगवान महावीर की शिक्षाएं जिस फॉर्म में उन्होंने दी थी उसी फॉर्म में लिखी हुई हैं, आज भी अवेलेबल है। पर बात है कि वो कहां पर रखी हुई हैं। अगर कोई जवाब दे सकता है तो जल्दी से बताओ बेटा, इसका जवाब दे दोगे तो मजा आ जाएगा। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है और मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है, हर किसी को नहीं मालूम होगा ये। जवाब तो कोई बात नहीं, गलत भी दोगे तो कोई टेंशन थोड़ी है यार, मैं सही कर दूंगा उसे। तुम बस मारो, तुक्का मारो, अगर तुक्का भी मार सकते हो तो। चलो ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो ऐसा नहीं कि जहां पर मृत्यु हुई है वो नहीं। वल्लभी, गुजरात में एक जगह है वल्लभी। वल्लभी शिक्षा का केंद्र रहा है। गुजरात में वल्लभी जो है वो शिक्षा का केंद्र रहा है। ये देखो ये वल्लभी है गुजरात में, यहां पर ये है वल्लभी। आज तो वल्लभी को वल्लभीपुर बोलते हैं, उस जमाने में बोलते थे वल्लभी। ठीक है भाई, वल्लभी। वल्लभी, तो ये याद रखो भाई, वल्लभी में आज भी भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं लिख कर दी थी वो उसी फॉर्म में लिखी हुई, संभाली हुई रखी गई हैं। ठीक है, वल्लभी। ठीक है, गुजरात में। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, इनकी शिक्षाएं थी क्या। वैसे मैं आपको जैन धर्म की शिक्षाएं बता देता हूं, उसमें एक शिक्षा इनकी है। देखो भाई ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म की शिक्षाएं ये यहीं पे कवर हो जाएंगी, ध्यान से देखो। जैन धर्म की शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म, बेसिकली जैन धर्म में 5 शिक्षाएं हैं। ठीक है, कितनी शिक्षाएं बच्चों? 5 टीचिंग्स हैं। इन्हें कई बार पंच महाव्रत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत। मैं अभी डिटेल में बताता हूं, तुम लोग तो जवाब लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे बताता हूं तुम्हें। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत इसलिए बोल रहे हैं, 5 टीचिंग्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको फॉलो करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। आपको सन्यासी ही बनना पड़ेगा इसको फॉलो करने के लिए। हालांकि जो टीचिंग्स जो भी जैन धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो फॉलो कर सकते हैं, वो फॉलो करें, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। पर अगर जो कोई सन्यासी बन गया तो उसके लिए तो कंपल्शन है भाई। वो जो 5 टीचिंग्स हैं, वो अगर कोई सन्यासी बन रहा है, सब कुछ त्याग कर जैन धर्म अपना रहा है, उसके लिए तो 5 जरूरी है। पर अगर आप नॉर्मल घर गृहस्थी वाले जीवन में जी रहे हो और आप जैन धर्म को फॉलो कर रहे हो, तो आप 5 में से कोई एक आधा फॉलो नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पंच महाव्रत, पंच महाव्रत इंग्लिश में 5 वाउज ऑफ जैनिज्म भी बोलते हैं। 5 वाउज ऑफ जैनिज्म, देखो ध्यान से, 5 वाउज ऑफ जैनिज्म। ठीक है, पंच महाव्रत, 5 वाउज ऑफ जैनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी बात करते हैं। तो सबसे पहली जो इनकी टीचिंग है वो है बच्चों ये कि एक तो हिंसा नहीं करनी, है ना, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है भाई। जैन धर्म में अगर कोई भी सन्यासी बनता है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्पेशली सन्यासियों के लिए है, बाकी आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हो। इन्होंने ऐसा बोला कि जो भी जैन धर्म को फॉलो करता है, घर गृहस्थ आदमी भी, वो भी इनको फॉलो कर सकता है आराम से, और जो सन्यासी उसको तो फॉलो करनी ही है। तो एक तो आपको हिंसा नहीं करनी है, यानी अहिंसा में विश्वास होना चाहिए आपका। मार पिटाई सुताई कुटाई ये सब प्रोग्राम नहीं बनेगा भाई। ठीक है, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है तो अपना खा के चुपचाप चले जाओ, ऐसा बोलते थे। कोई तुम्हें वर्बली कुछ बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अपना चले जाओ, इग्नोर करो। ठीक है भाई, तो याद रखना अहिंसा। दूसरा है ट्रुथ, यानी हमेशा सत्य बोलना या सत्य का साथ देना। ठीक है भाई, तो ट्रुथ यानी सत्य, तो सत्य बोलना है। अगर कोई बेसिक सा एग्जांपल ले सकते हो, कोई तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त आ जाए एकदम बन ठन के कि भाई आज देख नए कपड़े पहन के आया हूं, कैसा लग रहा हूं,
बोल दो भाई तू लग रहा है, भाई तू वैसा ही लग रहा है, जैसा तू समझ रहा है ना वैसा ही है तू, कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है तू, वैसा ही है, सत्य बोल दो, ठीक है। कम से कम उसके ये तो रहेगी कि भाई सत्य बोल दिया, वरना तुमने एक बार झूठी तारीफ कर दी, क्या लग रहा है भाई तू, क्या मस्त लग रहा है यार तू, तुझसे बढ़िया कोई नहीं लग रहा, वो अगली बार हर बार वैसा बन के आएगा और उसका मजाक उड़ेगा। तो एक बार सच बोल दोगे तो वो बेचारा बच जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, तो ध्यान से देखो, बिल्कुल, तो सत्य बोलना जरूरी है। तीसरा, तीसरा है यहां पर नॉन पोजेशन। नॉन पोजेशन, नॉन पोजेशन का मतलब है अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, नॉन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि बेटा आपको क्लेम नहीं करना है चीजों पर। नॉन पोजीशन का मतलब है क्लेम ना करना, ठीक है, किसी भी चीज पर हक नहीं जताना। यानी आप इस धरती पर आए हो तो खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, तो किसी चीज पर क्लेम मत करो। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसी वैसी बता रहा हूं कि उधर से दो लड़कियां आ रही हैं, दो दोस्त खड़े हुए हैं, भाई इधर वाली तेरी, इधर वाली मेरी, ठीक है। सेम सेम गोज फॉर अदर जेंडर, वो भी इस तरह से करते हैं। मतलब कभी कभार ये बचपने की बातें हैं, है ना, उनको मालूम नहीं है वो किसी और की हो गई हैं, उनको मालूम ही नहीं है किसी और की हो गई हैं, या वो लड़के आ रहे हैं उनको मालूम नहीं वो किसी और के हो गए हैं, ठीक है भाई। पोजेस कर लिया है भाई, पोजेस कर लिया है, पोजेस कर लिया कि ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी, ये तेरी, ठीक है। तो कुछ भी लेकर नहीं आए हो इस धरती पर, खाली हाथ जाना है, तो पोजेस मत करो, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, तो नॉन पोजेशन, अपरिग्रह नहीं करना है, ठीक है। दूसरा देखो भाई, नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग का मतलब है चोरी ना करना। नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी ना करना, इसको बोलते हैं अस्तेय। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग मतलब अस्तेय, अस्तेय, ठीक है। चोरी ना करना, नॉन पोजीशन मतलब क्लेम ना करना, हक ना जताना, और यहां नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी ना करना, अस्तेय, चोरी ना करना। इसका मतलब क्या है, देखो भाई ध्यान से सुनो। अब जैसे, अब ये तो देखो सन्यासी वगैरह तो चोरी क्यों ही करेंगे, आम जनता जो है वो थोड़ा बहुत कर लेती है इधर उधर, तुम भी करते ही होगे, नहीं करते, है ना। बचपन में मम्मी के बटुए से पैसे निकाल लिए, पापा की पॉकेट से पैसे निकाल लिए, है ना, मम्मी ने मंदिर में कुछ पैसे रखे हैं वहां से उड़ा लिए। खैर वो तो बचपना, बाकी बड़े होके भी चोरी तो करते हो, दिल तो चुराते ही होगे भाई, है ना, दिल तो चुराते ही हो। नॉन स्टीलिंग, अस्तेय, तो यहां पे लिख देना है चोरी ना करना, चोरी ना करना, और इधर हक नहीं जताना है। यहां ससुरे हम हक जता रहे हैं। चलो ये हो गया चार, बिल्कुल। और उसके बाद देखो पांचवा, ये पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट सन्यासियों के लिए है, क्योंकि आम आदमी तो फॉलो नहीं कर सकता, जिसका घर गृहस्थ आदमी है, वो जो घर गृहस्थी वाला आदमी है वो तो फॉलो ही नहीं कर सकता इसको, वरना तो घर गृहस्थी ही नहीं होगी। ये है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, मैं इंग्लिश वालों के लिए भी लिख रहा हूं और हिंदी वालों के लिए भी। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, इसका मतलब है, इसका मतलब है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का मतलब देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब लोगों के दिमाग में रहता है, देखो भाई ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है कि भाई शादी ना करना, शादी ना करना ब्रह्मचर्य नहीं है भाई। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि अपनी इंद्रियों पर काबू करना, ठीक है, अपनी इंद्रियों पर काबू करना, और इस तरह से करना कि आपके बॉडीली फ्लूइड्स जो हैं, समझ में आ रही है बात मैं कहां पहुंच रहा हूं, ध्यान से सुनो। जो आपकी बॉडीली फ्लूइड्स हैं, आपके शरीर के अंदर का जो तत्व है वो खत्म ना हो या वो खर्च ना हो। जैसे हम सबको मालूम है कि जब हम शादी करते हैं या फिर शादी के बिना भी, मतलब सीधी बात यह है, ठीक है, सीधी बात यह है कि अंदर के जो बॉडीली फ्लूइड्स हैं उनको बेवजह खर्च नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, वो लाइफ क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अगर मैं सीधे सीधे बात करूं तो सीमन की बात कर रहा हूं, स्पर्म की बात कर रहा हूं, उससे लाइफ क्रिएट होती है। तो आपको ऐसे बॉडीली फ्लूइड्स को
खर्च नहीं करना है, ना तो शादी से पहले ना शादी के बाद। अगर आप सच्चे सन्यासी बनना चाहते हो, और अगर बाई चांस ऐसा भी है कि शादी कर ली है, बच्चे भी हो गए, उसके बाद भी सन्यासी बनना चाहते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर धारण करने के बाद फिर दोबारा ये नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। ठीक है भाई। ओमकार अभी तक कुछ क्वेश्चंस हो गए बेटा, एक बात पीछे से देखना शुरू कर, जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा तब। अभी फिलहाल यहां से जहां से कर रहे हैं वहां से शुरू कर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस का मतलब है ब्रह्मचर्य अपनाना। ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना नहीं, अपने बॉडीली फ्लूइड्स को कंट्रोल करना। ठीक है, यानी बॉडीली फ्लूइड्स को अपने शरीर से बाहर नहीं आने देना। तो चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी शादी के बाद स्टैब्लिश हो, या उससे पहले आप खुद ही मास्टरबेशन के जरिए उन बॉडी फ्लूइड्स को बाहर निकाल रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका अपने सेंसेस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये ब्रह्मचर्य है। और बेटा एक चीज याद रखना, ये जो शुरुआती 4 टीचिंग्स है ना बेटा, ध्यान से देखो, ये जो शुरुआत की 4 टीचिंग्स हैं, ये तो दी हैं 23वें जो गुरु थे, 23rd जो गुरु थे, वर्धमान महावीर के जो गुरु थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने दी थी। ये तो शुरुआती 4 पार्श्वनाथ ने दी हैं, ये जो अपने 23rd गुरु हैं। ठीक है, और ये जो 5वीं है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, ये महावीर स्वामी ने दी है, ये 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दी है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये है जैनिज्म की टीचिंग, जिसमें भगवान महावीर की है ब्रह्मचर्य वाली। सबको क्लियर है भाई? चलो बेटा ध्यान से देखो। बेटा एलशिफ देखो, बात यह है कि ये घर गृहस्थी वाले आदमी को नहीं बोल रहे हैं, घर गृहस्थी वाले आदमी को नहीं, सन्यासी के लिए है वो। बाकी चीजें जो घर गृहस्थी वाला है वो भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी 4। ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस अगर घर गृहस्थी वाला करेगा तो साला घर गृहस्थी कैसे बनेगी? ठीक है, हाँ। चलो बेटा ध्यान से देखो, अब हमारे पास आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। द दिगंबर सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? दिगंबर संप्रदाय निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो बेसिक सेंस वाली बात है। हम साला जैनिज्म पढ़ रहे हैं, और मैं क्या कोई दूसरे धर्म से क्वेश्चन लेके आऊंगा? जैनिज्म से रिलेटेड होगा। दिगंबर सेक्ट जो है, ठीक है, दिगंबर सेक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। बेसिक बात यह है कि जैन धर्म जो है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है बच्चों। यानी जैसे बुद्धिज्म में हमने 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, हीनयान, महायान, वज्रयान, वैसी जैन धर्म में 2 ब्रांचेस हैं, 2 शाखाएं हैं। बिल्कुल, एक शाखा है, एक होते हैं श्वेतांबर जैन। एक कौन होते हैं बच्चों? श्वेतांबर जैन। और दूसरे होते हैं दिगंबर जैन। श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। ठीक है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। ध्यान से देखो, तो श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन, ये हो गए हमारे यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन जो हैं, ये बने कैसे? ये सेक्ट, ये ब्रांचेस बनी कैसे जैन धर्म में? बेसिकली होता क्या है, तुम सबको मालूम है कि भगवान महावीर जो है 540 बीसी में इनका बर्थ हुआ। ठीक है, 540 बीसी में इनका बर्थ हुआ, और कुंडग्राम में हुआ, सबको मालूम है। होता क्या है कि 30 साल की एज में, जैसे भगवान बुद्ध ने घर बार छोड़ दिया था 29 साल की एज में, इन्होंने भी घर बार छोड़ दिया था 30 साल की एज में। 30 इयर्स की एज में इन्होंने भी सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार इन्होंने भी त्याग दिया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 42 इयर्स की एज में, 42 साल की एज में, भगवान बुद्ध को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की एज में, 35 इयर्स की एज में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 42 इयर्स की एज में, यानी 12 साल लग गए इनको ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और याद रखना, 42 साल की एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? एक बिहार में ही एक गांव हुआ करता था, जृंभिक ग्राम। ध्यान से देखो बेटा, जृंभिक ग्राम, एक गांव था जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर जृंभिक ग्राम करके ये विलेज था, और ये गांव था एक नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर ये गांव था। और यहां पर
एक साल के पेड़ के नीचे, साल ट्री के नीचे, साल के पेड़ के नीचे, जैसे भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 साल की एज में। ठीक है भाई। तो जृंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 ईयर्स की एज में। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ना बच्चों, तो इस ज्ञान की प्राप्ति के इस प्रोसेस को बोला गया, जैसे बुद्धिज्म में तो बोला जाता था निर्वाण या संबोधि। तो ये जो इनको जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है, ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो इन्होंने अटेन की है यहां पर, इसे जैनिज्म में बोलते हैं बच्चों, इसे जैनिज्म में बोलते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज का मिलना बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं बच्चों? कैवल्य, इसे बोलते हैं कैवल्य। तो जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य। तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई 42 ईयर्स की एज में, इनको एनलाइटनमेंट मिला है, कैवल्य मिला है 42 ईयर्स की एज में। ठीक है भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने लिस्ट भेज दी है गौरव सर को, मैंने लिस्ट भेज दी है, आज सॉर्टिंग हो जाएगी, टेंशन ना लो, मैंने भेज दी उन्हें लिस्ट, वो आज फोल्डर्स बना देंगे। चलो देखो, तो इसे बोलते हैं कैवल्य, ज्ञान की प्राप्ति को। ठीक है, कैवल्य। अब बात यह है कि सर आप ये बताने वाले थे ये दिगंबर और श्वेतांबर कैसे बने, तो ठीक है बिल्कुल, अब मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो यहां पर इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई 42 ईयर्स की एज से लेकर इन्होंने ज्ञान बांटना चालू किया, जैसे भगवान बुद्ध ने 35 साल की एज से शुरू किया, और जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, डेथ हुई इनकी 72 साल की एज में, 72 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, यानी इनको मोक्ष मिल गया, इनको मोक्ष मिल गया। और जैनिज्म में ध्यान से देखो, मोक्ष को क्या बोलते हैं? मोक्ष को बोलते हैं निर्वाण। तुम बोलोगे सर बुद्धिज्म में तो निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति था, बेटा बुद्धिज्म में वो ज्ञान की प्राप्ति था, यहां पर डेथ को बोल रहे हैं निर्वाण। बुद्धिज्म में वहां महापरिनिर्वाण बोला गया है डेथ को, यहां पे निर्वाण ही बोल दिया गया है, जबकि बुद्धिज्म में निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। तो निर्वाण यानी मतलब जैनिज्म में डेथ, तो यानी यहां पर इनको मिल गया निर्वाण, मिल गया यानी मोक्ष मिल गया। वहां बुद्धिज्म के हिसाब से तो निर्वाण का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, जैसे यहां पर कैवल्य बोला जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या होता है, जब भगवान बुद्ध की डेथ हो गई 468 बीसी में, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ, 468 बीसी में इनकी डेथ हो गई। अब ध्यान से देखो, जब भगवान महावीर की डेथ हुई 468 बीसी में, तो उसके कई सालों बाद मगध पर, यानी आज के बिहार झारखंड वाले इलाके पर, मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश शासन करने आता है, मगध पर मौर्य वंश की स्थापना होती है। और तुम सब जानते हो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चाणक्य की हेल्प से, विष्णुगुप्त कौटिल्य की हेल्प से अपने अपने शासन को स्थापित किया था। तो मगध पर मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन शुरू हुआ, और यह शासन शुरू हुआ बच्चों 321 ईसा पूर्व से, यानी 321 बीसी से, और ये रहा 297 ईसा पूर्व यानी बीसी तक। और इसी टाइम क्या होता है, ध्यान से देखो, इसी टाइम 298 बीसी में, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी छोड़ेगा एक साल बाद, उससे एक साल पहले ही 298 बीसी में क्या होता है, पूरे मगध में आ जाता है अकाल। ध्यान से सुनो बेटा, पूरे मगध में आ जाता है अकाल। बिल्कुल पावापुरी में इनकी डेथ होती है, बिल्कुल पावापुरी में इनकी डेथ होती है। मोक्ष ने कहा मिलता है? पावापुरी, राजगृह और पाटलिपुत्र के पास है पावापुरी। तो पावापुरी में इनकी डेथ होती है। अब देखो, जब इनकी डेथ हो जाती है उसके कई सालों बाद, ये देखो डेथ कब हुई 468 बीसी में, चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा है 321 से 297 के बीच में, 298 में मगध में आता है अकाल। अब मगध में जब अकाल आया, इस टाइम पे जैन धर्म को दो बंदे संभाल रहे हैं, दो साधु संभाल रहे हैं। देखो कैसे अब ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, वो कहानी बता रहा हूं। तो मगध में दो साधु हैं जैन धर्म के, जो संभाल रहे हैं जैन धर्म को महावीर के इतने सालों बाद, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा है उस टाइम पर। तो एक का नाम है बच्चों, एक का नाम है स्थूलभद्र। क्या नाम है? एक का नाम है, एक साधु का नाम है स्थूलभद्र, और दूसरा साधु जो इन्हीं के साथ है उसका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु, ठीक है भाई। स्थूलभद्र
एंड भद्रबाहु। स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु ये दो लोग हैं जो जैन धर्म को संभाल रहे हैं महावीर के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। तो यहां पे जबरदस्त सूखा पड़ गया, यहां पे तो फेमिन आ गया, यहां पे तो अकाल पड़ गया। मगध में क्या आ गया बच्चों, यहां पर पड़ गया सूखा। तो अब स्थूल भद्र और भद्रबाहु में टेंशन हो गई कि यार अब क्या करें, यहां तो सूखा पड़ गया है ना भाई। तो भद्रबाहु ने स्थूल भद्र से कहा कि ऐसा करते हैं, जब तक अकाल पड़ा हुआ है हम लोग ऐसा करते हैं, हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, अकाल से भी बच जाएंगे हम और हमारे जो फॉलोवर्स हैं, जो हमारे अनुयायी हैं वो लोग, तो हम अकाल से भी बच जाएंगे और दक्षिण की तरफ हम लोग अपना धर्म का प्रचार प्रसार करके आ जाएंगे, अपने जैन धर्म को प्रमोट करके आ जाएंगे। पर भद्रबाहु के इस बात से स्थूलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने बोला यार ये क्या बात होती है, हम कोई डर के भागेंगे क्या फेमिन से, अकाल से, फेमिन से हम डर के जाएंगे क्या। और वैसे भी अगर मान लो हम भूख प्यास से मर भी गए, मान लो खाने के लिए अभी 3 वक्त का खाना नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, 3 वक्त का खाना नहीं है, 1 वक्त का खा लेंगे, और अगर भूख से मर भी गए तो हमारे जैन धर्म में तो भूख से मरना ही तो मोक्ष है। ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जैन धर्म में अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए आपको तो आपको भूख और प्यास से मरना होगा। यू नीड टू डाई ऑफ स्टारवेशन, आपको भूख से मरना होगा तभी आपको मोक्ष मिलता है। अभी 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, एक जैन साधु ने खाना पीना छोड़ के अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें मोक्ष मिल गया। अभी ये तो न्यूज की बात है, 3 या 3.5 साल पुरानी बात है। तो आज भी इस चीज को फॉलो किया जाता है। तो उस जमाने में स्थूलभद्र बोल रहे हैं कि यार अगर हम भूख से मर भी गए तो हमारा तो अल्टीमेट गोल है मोक्ष, हमें मोक्ष मिल जाएगा, क्या दिक्कत है। तो भद्रबाहु ने बोला नहीं, मैं अभी मोक्ष नहीं चाहता, मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, उसके बाद मैं मोक्ष की बात करूंगा। बोला ठीक है भाई, तेरे को जाना है तो जा, मैं तो मगध में ही रहूंगा, मैं तो उत्तर भारत में ही रहूंगा, तुझे जाना है दक्षिण भारत में, साउथ में, तो तू जा। तो भद्रबाहु ने क्या किया, अपने फॉलोअर्स के साथ भद्रबाहु आ गए दक्षिण की तरफ। और दक्षिण में कर्नाटक में एक जगह है बच्चों मैसूरू, आज तो मैसूरू बोलते हैं, कुछ टाइम पहले मैसूर बोलते थे। मैसूर सुना होगा आप लोगों ने, है ना, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सुना है मैसूर। तो मैसूर बोलो या फिर मैसूरू बोलो, नया नाम है मैसूरू। तो मैसूर के पास एक जगह है श्रवण बेल गोला, ये देखो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, श्रवण बेल गोला। यहां पर आ गए भद्रबाहु, श्रवण हुई है। हल्की सी बफरिंग हुई है, हल्की सी बफरिंग हुई है बेटा। अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे, वापस आ गए, टेंशन ना लो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, वो हल्की सी बफरिंग हुई है, सब क्लियर है अभी। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, नहीं नहीं कोई लाइट वाइट नहीं गई। हाँ चलो देखो इधर पे, तो ध्यान से देखो बेटा। तो श्रवण बेल गोला में भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ ये आ गए श्रवण बेल गोला में, मैसूर के पास, ठीक है, ध्यान से देखो, मैसूर के पास आ गए, श्रवण बेल गोला में आ गए यहां पर ये। और उसके बाद जो है ये यहीं पर रहे। और मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध का राजा था वो भी भद्रबाहु का फॉलोवर था, वो अपने बेटे बिंदुसार को गद्दी सौंप के आ गया। मैंने बोला ना कि इसने शासन कब तक किया, 321 से 297, 298 में अकाल आया था, तो 297 में ये नीचे ही आ गया भाई, ये भद्रबाहु के साथ ही आ गए, चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ आ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यहीं पर अपने प्राण त्यागे हैं, 297 में आते ही यहां पर उसने तपस्या शुरू कर दी, भूख प्यास एकदम छोड़ दिया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने स्लो स्टारवेशन से, यानी भूख प्यास छोड़ के उसने यहां पर तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति कर ली। ठीक है भाई, बिल्कुल। चलो अब ध्यान से देखो, तो श्रवण बेल गोला, अब ध्यान से सुनो होता क्या है। तो भद्रबाहु अब साउथ में आ गए, स्थूलभद्र मगध में रहे। तो स्थूलभद्र ने डिसाइड किया कि यार अब देखो ये अलग जैन धर्म यहां पर पहुंच गया, ये हमारा अलग है, तो ऐसा करते हैं दोनों अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बना लेते हैं। स्थूलभद्र ने बोला कि यार हम भद्रबाहु के फॉलोवर से अलग दिखेंगे,
हम लोग सफेद कपड़े पहनेंगे। स्थूल भद्र ने बोला कि हम सफेद कपड़े पहनेंगे, व्हाइट क्लैड पहनेंगे। तो स्थूल भद्र के फॉलोअर्स को आज कहा जाता है श्वेतांबर जैन। श्वेतांबर जैन क्या कहा जाता है बच्चों? श्वेतांबर जैन, क्योंकि इन्होंने श्वेत कपड़े यानी सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार रिफ्रेश कर लो भाई, जिसकी नहीं चल रही रिफ्रेश कर लो। सबकी क्लास चल रही है, सब लोग रिफ्रेश कर लो एक बार। तो देखो ध्यान से, श्वेतांबर जैन, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि यार इनसे अलग दिखने के लिए हम लोग सफेद कपड़े पहनेंगे। और श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब वस्त्र, अंबर मतलब आकाश भी होता है पर अंबर मतलब यहां वस्त्र भी है, श्वेत अंबर यानी कि सफेद कपड़े। तो व्हाइट क्लैड, तो आज के टाइम में जो भी जैन धर्म में आपको व्हाइट कपड़े वाले दिख जाए साधु, तो श्वेतांबर जैन है, वो श्वेतांबर हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो जो नीचे भद्रबाहु के फॉलोअर्स रहे, भद्रबाहु ने अपने फॉलोअर्स को बोला कि भाई ऐसा है, अगर ये सफेद कपड़े पहन रहे हैं तो हमको कोई लालच नहीं, हमको कोई मोह माया नहीं, हम जैसे आए हैं इस धरती पर वैसे ही रहेंगे और चले जाएंगे। भाई बिना कपड़ों के आए थे, बिना कपड़ों के रहेंगे और बिना कपड़ों के चले जाएंगे। तो यहां पर भद्रबाहु ने डिसाइड किया कि हम न्यूडिटी मेंटेन करेंगे। भद्रबाहु ने क्या डिसाइड किया कि हम न्यूडिटी मेंटेन करेंगे, हम नग्न अवस्था में रहेंगे, कोई कपड़े नहीं पहनेंगे। ठीक है, नग्न अवस्था में रहेंगे, कोई कपड़े नहीं पहनेंगे। तो आज भी आपको दिगंबर जैन मिल जाएंगे जो बिना कपड़ों के रहते हैं। साधु संत जो हैं सारे बिना कपड़ों के रहते हैं, दिगंबर जैन, यानी जिनका जो अंबर है वो क्या है, वो कुछ है ही नहीं। दिगंबर मतलब जो बिना कपड़ों के हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इस तरीके से दिगंबर जैन आज के टाइम में बिना कपड़ों के रहते हैं, श्वेतांबर सफेद कपड़ों में रहते हैं। इस तरह से ये ब्रांचेस बनी है। आई होप आपको समझ में आया हो। श्वेतांबर व्हाइट क्लैड वाले, सफेद कपड़े वाले, दिगंबर बिना कपड़ों वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ तीर्थंकर लीव्स अ मोर्टल बॉडी इट इज नोन एज, जब कोई तीर्थंकर यानी जब कोई गुरु नश्वर शरीर छोड़ता है, यानी जब उसकी डेथ होती है तो नष्ट होने वाले शरीर को छोड़ देते हैं वो, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मैंने अभी तुम्हें बताया यार, जैनिज्म में अगर आपकी डेथ हो गई यानी आपको मोक्ष मिल गया तो इसे आप क्या बोलोगे? जल्दी से बताओ। निर्वाण। वेरी गुड, वेरी गुड। बुद्धिज्म में यही ज्ञान की प्राप्ति है, पर जैनिज्म में निर्वाण मतलब दुनिया से ही मुक्ति है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद वर्धमान महावीर वॉज दी कौन से तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये पीवाईक्यूज लेके आया हूं, इसलिए थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं सारे ही ले आया काम के हमारे। तो वर्धमान महावीर वॉज दी तीर्थंकर ऑफ, कौन से तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? 24th। बिल्कुल, 24th। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब ये देखो, द जैन मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स आर कॉल्ड एज, जैन मठीय प्रतिष्ठानों को कहा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया ताकि तुम्हें आइडिया हो कि हम जो कंटेंट पढ़ेंगे वो किसी काम का है कि नहीं। तो अभी जो हमने कंटेंट पढ़ा उससे हमारे क्वेश्चंस बन रहे, कल कुछ कंटेंट पढ़ेंगे उससे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे बन जाएंगे तुम्हारे। तो मतलब जैन मठीय प्रतिष्ठान, जैसे भाई जहां पर बुद्धिस्ट साधु संत रहा करते थे, बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स रहा करती थी, उसे हम संघ बोलते थे उस जगह को। वैसे ही जैन धर्म में जहां पर हमारे साधु संत रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बच्चों बसादी। क्या बोलते हैं उसे? बसादी। बसादी बोलते हैं। तो याद रखना, जहां पर जैन साधु संत रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बसादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारे जैन सन्यासी रहते हैं उनको बोलते हैं बसादी, उस जगह को बोलते हैं बसादी। ठीक है, ये रट लो भाई, बसादी बोलते हैं। ठीक है, अपरिग्रह तो तुम्हें मालूम है, नॉन पोजीशन। श्वेतांबर तुम्हें मालूम है ना, जैन धर्म की एक शाखा है। तीर्थंकर या तीर्थ वैसे मतलब होता है वो जगह जो पवित्र है, सेक्रेड है, होली है, जहां पर हम विजिट करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, तो तीर्थ। पर बसादी का मतलब होता है वो जगह जहां पर जैन साधु संत रहा करते थे।
भाई भगवान महावीर का मूल नाम क्या है, ओरिजिनल नेम क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आनंद, सिद्धार्थ, सरिपुत्र, वर्धमान, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। भगवान महावीर का ओरिजिनल नेम, बिल्कुल वर्धमान, वर्धमान महावीर। आनंद तो भगवान बुद्ध के जो फेवरेट शिष्य उसका नाम था। सिद्धार्थ जो है भगवान बुद्ध का अपना नाम और वर्धमान के फादर का नाम। और सरिपुत्र जो है वो आनंद की ही तरह भगवान बुद्ध का चेला था। तो आनंद, उपाली, सरिपुत्र वो चेले हैं, ठीक है, भगवान बुद्ध के। और ये वर्धमान जो है ये अलग नाम है, ये है भगवान महावीर का ओरिजिनल नेम। हाँ भाई जल्दी से बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीरा इन अर्ली 6th सेंचुरी बीसी, यानी 540 बीसी में भगवान महावीर का जन्म कहां पर हुआ है, जल्दी बताओ। मगध, पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ, जल्दी बताओ। वैशाली, बिल्कुल वैशाली में कुंडग्राम, याद रखना वैशाली में कहां पर, कुंडग्राम। तो ये मत सोचना कि सर कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये रिपीट इसलिए हो रहे हैं सेम क्वेश्चंस या अलग लैंग्वेज में, क्योंकि ये पीवाईक्यूज हैं। तो मैं सारे पीवाईक्यूज लाया हूं ताकि तुम्हें पता चले कि किस लैंग्वेज के साथ किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं रेलवे में, ठीक है। चलो ये सारे पीवाईक्यूज आप उठा के देख लेना चाहे तो। कुंडग्राम हम मार्क कर चुके हैं यहां पर ऑलरेडी, ये है कुंडग्राम, मैं केजी लिख देता हूं, कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है भाई। पार्श्वनाथ हु वॉज द सन ऑफ अ क्षत्रिय, पार्श्वनाथ हु वॉज द सन ऑफ अ क्षत्रिय एंड किंग अश्वसेन ऑफ बनारस बिकेम अ जैन तीर्थंकर। पार्श्वनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे, याद है 23rd तीर्थंकर थे, वो एक्चुअल में क्षत्रिय थे। बनारस के राजा अश्वसेन के बेटे थे वो। भाई जैसे महावीर जो है ज्ञात्रिक क्लैन के राजा सिद्धार्थ के बेटे थे, ज्ञात्रिक वंश के राजा सिद्धार्थ के बेटे थे, वैसे ही 23वें गुरु पार्श्वनाथ भी अश्वसेन जो कि बनारस का राजा था उसके बेटे थे, ये 23वें गुरु बने। सही बात है भाई। चलो बाकी 24वें तुम्हें मालूम है, भगवान महावीर पहले ऋषभदेव, दूसरे अजीतनाथ, है ना, ये सब तुम्हें मालूम है। चलो द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्न इज रिलेटेड टू, भाई त्रिरत्न या 3 जूल्स या 3 पिलर्स ये बुद्धिज्म में भी था और ये जैनिज्म में भी है, ठीक है। जैनिज्म में भी 3 रत्न हैं, जैसे मैं आपको लिख देता हूं, जैनिज्म भी, जैन धर्म भी 3 पिलर्स पर टिका हुआ है, 3 रत्नों या 3 जूल्स पर टिका हुआ है। राइट फेथ यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन यानी आपका विश्वास सही चीजों में होना चाहिए, गलत चीजों में आपका फेथ नहीं होना चाहिए, सही चीजों में आपका विश्वास होना चाहिए। फिर राइट नॉलेज, आपका जो ज्ञान है ये किताबी ज्ञान नहीं, आपका जो दीन दुनिया का ज्ञान है, जो दीन दुनिया की आपको समझ है वो सही होनी चाहिए। राइट नॉलेज आपके पास सही होनी चाहिए, यानी कि राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, आपका जो ज्ञान है वो आधा अधूरा नहीं पूरा होना चाहिए और सही होना चाहिए। ज्ञान मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, JNA, ज्ञा का साउंड देता है तो ज्ञान। और फिर राइट कंडक्ट, आपके कर्म सही होने चाहिए, कंडक्ट का मतलब है एक्शंस, कर्म, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, जीवन सही चलेगा, बुरे कर्म करोगे तो भुगत जाओगे। तो आपके कंडक्ट, सम्यक कर्म आपके होने चाहिए। तो जैनिज्म इन्हीं 3 चीजों पर टिका हुआ है कि सही चीजों में विश्वास रखो, राइट फेथ, सही ज्ञान रखो, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक, और राइट कंडक्ट, अपने कर्म ठीक रखो। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बेटा आज का कंटेंट यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। और अब जो क्वेश्चंस बचे हैं थोड़े बहुत, वो है अपना काउंसिल से और लिटरेचर से। तो काउंसिल और लिटरेचर जो है, संगीतिया और साहित्य, वो कल पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कल पढ़ेंगे। कल जैनिज्म खत्म हो जाएगा और फिर परसों शुरू करेंगे महाजनपद वाला चैप्टर। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। बढ़िया क्वेश्चंस किए, सारे PYQs हैं, PDF अभी शेयर करते हैं क्लासेस के बाद, ठीक है बेटा। दिनेश, सारी की सारी ऐप पर ही मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। एक बार ऐप को एक बार फिर से रीलॉग इन कर लेना, ठीक है। एक बार ऐप को फिर से रीलॉग इन कर लेना, दिख जाएंगी। चलो बेटा।
करंट अफेयर्स का भी बताएंगे कनिका बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, टाइम आने दो। और बाकी जितने भी फाउंडेशन वाले हैं वो 10 से 15 मिनट में मिलो। चलो